Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn new lesson Stephen Hawking English Balbharti textbook in class 10. So let's begin our chapter. बच्चों हम क्लास 10th में इंग्लिश बालभारती टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जाए. हमारे लेसन का नाम है स्टेफन हॉकिंग. सो लेट्स बिगिन आवर लेसन. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है, स्टेफन हॉकिंग कौन है, हम इनके बारे में पहले पढ़ेंगे. Stephen Hawking was born on 8 January 1942 and his death was on 14 March 2018. He was an English theoretical physicist, cosmologist, author and director of research at the Center of Theoretical Cosmology with the Cambridge University. अभी यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग है मतलब वो बॉर्न कब हुए थे 8 जनवरी 1942 को, उनकी डेथ कब हुई थी 14 मार्च 2018. मतलब वो इंग्लिश थ्योरेटिकल में फिजिक्स थे, कॉस्मोलॉजिस्ट थे, ऑथर थे, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च थे, वो भी थियोरेटिकल कॉस्मोलॉजी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. हॉकिंग वॉज द फर्स्ट टू सेट आउट ऑफ थियोरी ऑफ कॉस्मोलॉजी एक्सप्लेन बाय अ यूनियन ऑफ जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड क्वांटम मैकेनिक. मतलब उन्होंने फिजिक्स में काफ़ी स्टडी की थी. हॉकिंग वॉज एन ऑनरी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, lifetime member of Pontifical Academy of Science and recipient of the President Medal of Freedom, the highest civilian award in the US. मतलब ये जो स्टीफन हॉकिंग है मतलब ये मतलब कॉस्मोलॉजी से उन्होंने फिजिक्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पे काफ़ी रिसर्च किया, मतलब काफ़ी रिसर्च किया. मतलब जो फिजिक्स के जो टॉपिक होते हैं, जो प्लैनेट से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक एनर्जी से रिलेटेड मोस्ट फिजिक्स स्टडी में काफ़ी उन्होंने मेहनत की है. दिस लेसन गिव्स अस द इनसाइट इनटू द ग्रेट साइंटिस्ट लाइफ एंड वर्क. अब यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग कौन है, एक साइंटिस्ट है. मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में क्या स्ट्रगल किए, उनकी लाइफ में क्या क्या मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, फिर उन्होंने कैसे अपने काम में उन्होंने मेहनत की, फिर कैसे उन्होंने मशीन को इन्वेंट किया. तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. स्टीफन हॉकिंग वॉज born on January 8 जनवरी 1942. इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट. अभी यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग कौन है, एक साइंटिस्ट. जैसे जो साइंटिस्ट बनते हैं तो वो काफ़ी पढ़ाई करते, काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते कि उन्हें क्या इन्वेंट करना, कौन सी मशीन इन्वेंट करना, उन्हें क्या बनाना है. जैसे आपने ग्राहम बेल के बारे में सुना होगा कि उन्होंने सबसे पहले टेलीफोन इन्वेंट किया था कि जिससे आज जो हम टेलीफोन की मदद से आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं. हम कहीं पे भी दूर में हो, दुनिया के कहीं पे भी कहीं के भी कोने में हो, जैसे हम इंडिया में हैं और आपके पापा सऊदी में हैं, तो आप वहाँ से कैसे कनेक्ट होकर बातचीत कर सकते हो. जैसे पहले ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन ग्राहम बेल ने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए. जैसे आइंस्टाइन ने आपने देखा होगा, उन्होंने ट्यूब बल्ब जो बल्ब होता है उसको इन्वेंट किया. ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी मशीन को इन्वेंट किया, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को इन्वेंट किया. तो स्टीफन हॉकिंग ये कौन है, मतलब इनकी बॉर्न 8 जनवरी, इनकी पैदाइश कब हुई थी 8 जनवरी 1942 को. और वो ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे और प्रोफेसर भी थे. एंड प्रोफेसर ऑथर हु हैज डन ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी. मतलब वो किसके मतलब प्रोफेसर थे, फिजिक्स में उन्होंने काफ़ी पढ़ाई की थी. कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों, द साइंस ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स. मतलब किसके बारे में उन्होंने पढ़ाई की, ओरिजिन मतलब हमारी जो वर्ल्ड में जो लाइफ कैसे बिगिन हुई, जैसे यूनिवर्स हमारी लाइफ में कैसे बिगिन हुआ, कैसे ओरिजिन हुआ. जैसे हमारी जो होली बुक्स होती है, आपने कुरान, जैसे जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो कुरान पढ़ते, कुरान शरीफ पढ़ते, और जो हिंदू रहते, हिंदू मज़हब के लोग जो रहते हैं, हिंदू रिलीजन्स के रहते हैं, जैसे मुस्लिम रिलीजन के रहते हैं वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं. मतलब उनकी किताब में क्या है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को मतलब 6 दिन में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन बनाया था, तो उन्होंने पूरी कायनात को बनाया था. लेकिन हमारी जो हिंदू रिलीजन्स के बुक में गीता में भी यही तरीके से लिखा है कि भगवान ने दुनिया को बनाया. और यहाँ पे जो बाइबल की किताब में यही लिखा है कि गॉड ने वर्ल्ड को क्रिएट किया. लेकिन यहाँ पे कॉस्मोलॉजी में मतलब इसमें साइंस की स्टडी है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ, मतलब उसके बारे में उन्होंने काफ़ी स्टडी की, काफ़ी सर्च की. हुज बुक हैव हेल्प टू मेक साइंस एक्सेसिबल टू एवरीवन. मतलब उन्होंने फिजिक्स में, कॉस्मोलॉजी में काफ़ी स्टडी की और रिसर्च भी किया. एट द एज ऑफ 21 while studying cosmology at the University of Cambridge, he was diagnosed with amyotrophic lateral
lateral sclerosis. Part of his life story was depicted in 2014 film The Theory of Everything. मतलब यहाँ पे जब वो कॉस्मोलॉजी की स्टडी कर रहे थे, कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, वो कॉस्मोलॉजी की मतलब वो स्टडी कर रहे थे कि हमारी जो यूनिवर्स है वो हमारे वर्ल्ड में कैसे ओरिजिन हुई, कैसे मतलब वर्ल्ड कैसे ओरिजिन हुई, उसके बारे में वो जानकारी मतलब वो रिसर्च कर रहे थे, जानना चाहते थे। जैसे जो साइंटिस्ट रहते हैं उनकी खोज की तलाश में रहते कि कौन सी चीज़ें कैसे दुनिया में आई, मतलब इंसान धरती पे कैसे आया। फिर मतलब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनकी उम्र उस वक्त कितने साल की थी, मतलब वो 21 साल के थे। मतलब उस टाइम वो 21 साल की उम्र थी, वो अपनी कॉस्मोलॉजी की स्टडी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कर रहे थे। फिर सडनली उनके साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि उन्हें अमायोट्रोपिक स्क्लेरोसिस की बीमारी हो गई। मतलब फिर वो जिससे उनकी पढ़ाई में काफ़ी मुश्किलात आ गए। फिर वो बाद में उनकी जो उनके एक मूवी बनी थी, मतलब उन्होंने जो स्टोरी बनाई थी द थियरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब ये बनी थी 2014 में मूवी बनी थी थियरी ऑफ एवरीथिंग। Over the years, Stephen Hawking has written or co-written total of 15 books। मतलब ऐसे साल ही साल स्टीफन हॉकिंग ने कितनी बुक्स लिखी, साथ ही साथ उनके जो उनके पार्टनर थे, जो राइट असिस्टेंट्स थे, मतलब उन्होंने मिलकर मतलब 15 बुक्स 15 किताबें लिखी। A few of the most noteworthy include The Grand Design, The Universe in Nutshell, थियरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब यहाँ पे उन्होंने मतलब यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग 15 किताबें लिख दी। मतलब उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ, मतलब उसके डिज़ाइन क्या थे, क्या फीचर्स थे। मतलब उन्होंने थियरी ऑफ एवरीथिंग की एक बुक लिखी। इन 1988 हॉकिंग catapulted to international prominence with the publication of A Brief History of Time। अब यहाँ पे कैटापुलेटेड का मतलब होता है लॉन्च होना। 1988 में मतलब यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग की एक बुक्स जो पब्लिश हुई, क्या हुई, लॉन्च हुई। मतलब उनकी जो बुक्स में वाकई वैल्यूएबल चीज़ें लिखी थी कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे ओरिजिन हुआ। द शॉर्ट इंफॉर्मेटिव बुक बिकम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी फॉर द मासेस एंड ऑफर एन ओवरव्यू ऑफ स्पेस एंड टाइम। मतलब उनके पास कि कितने टाइम में हमारा जो यूनिवर्स है वो ओरिजिन हुआ, कितना उसे वक्त लगा, कितना स्पेस था। द existence of God and the future. The work was an instant success, spending more than 4 years to atop the London Sunday Times best seller list। मतलब यहाँ पे जब उनकी बुक छपी गई द थियरी ऑफ एवरीथिंग, कि उन्होंने लिखा था कि कैसे हमारी यूनिवर्स ओरिजिन हुई, कैसे गॉड ने उन्हें एक्सेसन किया, कैसा उन्होंने फ्यूचर बनाया। क्योंकि ऐसे भी साइंटिस्ट होते हैं जो गॉड को बिलीव ही नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं, लेकिन भगवान है दुनिया में। जैसे जो हिंदू है रिलीजन्स के रहते हैं कि उनका भगवान जैसे शंकर हो गया, गणपति बप्पा हो गए, राम हो, सीता हो गए। कैथलिक के जो जीसस होते हैं, मुस्लिम रिलीजन के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। तो बाकी दुनिया में अल्लाह है। Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and has been translated into more than 40 languages। अब यहाँ पे जो स्टीफन हॉकिंग की बुक छपना शुरू हो गई, मतलब कहाँ पे, लंदन में। ये जो थियरी ऑफ एवरीथिंग उन्होंने बुक लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था कि हमारा यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे गॉड ने कितना टाइम लगा, क्या क्या, मतलब जो पूरी फुल इंफॉर्मेशन थी उस बुक में लिखी थी। अभी यहाँ पे ये लंदन संडे टाइम्स, मतलब उनका जो न्यूज़पेपर होता है, जैसे हमारा हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया रहता है, तो यहाँ के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ छप गई कि ये बुक्स आई है, ये पब्लिश हो चुकी है। तो सबसे ज़्यादा बुक मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब दुनिया भर में लोग इस किताब को खरीदने लगे, इस बुक को, थियरी ऑफ एवरीथिंग की बुक खरीदने लगे। वो जानना चाहते थे कि हमारे यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ। और कुछ लोगों ने इस किताब को, थियरी ऑफ एवरीथिंग को 14 लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट भी किया। जैसे किसी को इंग्लिश नहीं समझ में आती, रशियन नहीं, चाइना नहीं समझ में आती, अरबिक नहीं समझ में आती, तो उन्होंने ये लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। A brief history of time also was not easy to understand as some had hoped। अभी यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में मतलब इतना डिफिकल्ट था कि इनकी लैंग्वेज को समझना। सो इन 2000 हॉकिंग फॉलो अप हिज बुक विद यूनिवर्स इन नटशेल विच ऑफर अ मोर इलस्ट्रेटेड गाइड टू कॉस्मोलॉजी बिग थियरीज। फिर 2000 में उन्होंने एक और बुक लिखी, यूनिवर्स इन नटशेल, मतलब कैसे हमारा यूनिवर्स नटशेल में बना और कैसे मतलब हमारी जो यूनिवर्स में जितने प्लैनेट कैसे ओरिजिन हुए। जैसे In 2005, Hawking authored the even more accessible A Brief History of Time, which further simplified the origin work's core concept and touched upon the newest developed in the field like string theory। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने
स्कोर का मतलब सेंटर बेसिक, मतलब सेंटर बेसिक पे वो स्टडी करना शुरू कर दी कि वो जानना चाहते थे कि हमारी जो यूनिवर्स में जो प्लैनेट है, यूनिवर्स में जो स्टार्स है, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है, वो कैसे मतलब ओरिजिन हुए। कि जो साइंटिस्ट रहते हैं वो खोज ही करते रहते हैं ना कि हमारा अर्थ में लाइफ कैसे बिगड़ी, प्लांट्स कैसे आए, एनिमल्स कैसे आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आए, मतलब वो सर्च करे थे, उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी। Together, these three books, along with Hawking's own research and papers, articulate the physics personal search for science holy grail. Holy grail का मतलब क्या होता है? A thing which is eagerly pursued or sought after. मतलब उन्होंने वो किताबें लिखी तो उन्होंने यही जानना चाहते थे कि हमारी जो वर्ल्ड में, हमारी जो अर्थ में कैसे लाइफ बिगिनी, कैसे एनिमल्स आए, कैसे प्लांट्स आए, कैसे ह्यूमन बींग आया, यूनिवर्स में कैसे बिगिन हुआ, प्लैनेट कैसे आए, कैसे स्टार्स और मून की ओरिजिन हुई। A single unifying theory that can combine cosmology, the study of the big with quantum mechanics, the study of the small to explain how the universe began. It is this kind of ambitious thinking that it has allowed Hawking, who claim he can think in 11 dimension. Dimension का मतलब क्या होता है बच्चों? Expert features factors to lay out some big possibility of for humankind. He convinced that time travel is possible, that human may indeed colonize other planet in the future. मतलब वो जानना चाहते थे कि वाकई अगर हमारी यूनिवर्स में ज़्यादा प्लैनेट है, बहुत सारे प्लैनेट, जैसे 9 प्लैनेट होते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो अर्थ में है। बाकी जैसे आपने सुना होगा मर्क्यूरी, जुपिटर, मार्स, ये जो सैटर्न है, उसमें कोई लाइफ ही नहीं है। मतलब वो मतलब सारे प्लैनेट क्या है? एम्प्टी है, खाली है। सिर्फ लाइफ किस में? हमारे अर्थ में है। In September 2010, Hawking fought against the idea that God could have created the universe in his book. कि बाद में 2010 में उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा कि गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। द ग्रैंड डिजाइन हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यू दैट बिलीफ इन क्रिएटर वुड बी कॉम्पेटेबल विद मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज। मतलब उन्होंने ये बुक में क्या लिखा था कि गॉड ने कैसे यूनिवर्स को क्रिएट किया, कैसे इसके फीचर्स बनाए, कैसे उन्होंने प्लैनेट्स को बनाया, कितना टाइम लिया, कितना स्पेस लिया। हॉकिंग प्रीवियसली आर्ग्यूड दैट बिलीफ इन क्रिएटर कुड बी कॉम्पेटेबल विद द मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज। His new work, however, concluded that the Big Bang was the inevitable consequence of the law of physics and nothing more. मतलब उन्होंने बनाया कि बिग बैंग कैसे, जैसे बिग बैंग कैसे बना, कैसे ब्लास्ट हुआ, फिर जिसके जो पार्टिकल्स थे यूनिवर्स के जो पार्टिकल्स थे, कैसे कैसे प्लैनेट्स बन गए, कैसे गैलेक्सीज बन गए, कैसे मिल्की वे बन गए, कैसे स्टार्स बन गए। बिकॉज देयर इज अ लॉ सच अ ग्रेविटी the universe can and will create itself from nothing. Hawking said, spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exist, why we exist. मतलब हमारा जो यूनिवर्स है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, कि वाकई अगर यूनिवर्स है, अब वो कैसे बिग बैंग हुआ, हमारी गैलेक्सी में, हमारी यूनिवर्स में एक बिग बैंग हुआ जिसके बहुत सारे पार्टिकल्स क्या बन गए? प्लैनेट्स बन गए, और कुछ प्लैनेट स्टार्स बन गए, कुछ प्लैनेट मिल्की वे बन गए। The grand design was Hawking's first major publication in almost decade. Within his new work, Hawking set out to challenge C. Isaac Newton's belief that the universe had to have been designed by God, simply because it could not have been born from chaos. मतलब उन्होंने किसको चैलेंज किया? सर इसाक न्यूटन को उन्होंने चैलेंज किया कि वो अपनी थ्योरी में बताना चाहते थे कि हमारी यूनिवर्स जो हमारी गॉड ने हमारी यूनिवर्स को कैसे क्रिएट किया, कैसे बनाया, कैसे बिग बैंग हुआ, कैसे जो बिग बैंग हुआ तो जो यूनिवर्स के पार्टिकल्स थे कैसे प्लैनेट बन गए, कैसे कुछ स्टार्स बन गए, कुछ मिल्की वे बन गए, कैसे बना, और जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे बनी। It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. Hawking said, मतलब वो बिलीव करते थे कि भगवान है, गॉड है, लेकिन ऐसे बहुत से साइंटिस्ट वो भगवान को मानते ही नहीं है। मतलब वो जानते थे कि कैसे भगवान ने धरती को बनाया, कैसे उन्होंने यूनिवर्स को बनाया, बिग बैंग हुआ, फिर जब बिग बैंग हुआ तो जो पार्टिकल्स थे यूनिवर्स के कैसे प्लैनेट बन गए, स्टार्स बन गए, मिल्की वे बन गए। एट द एज ऑफ 21 स्टीफन हॉकिंग वॉज डायग्नोस्ड विथ amyotrophic lateral sclerosis, ALS or Leo Greek disease. In a very simple sense, the nervous that control his muscle was shutting down. मतलब इस बीमारी में क्या होता है, जब स्टीफन हॉकिंग की 21 साल की उम्र हुई तो उन्हें कौन सी बीमारी हो गई? अमायोट्रोपिक लेटेरल स्क्लेरोसिस की बीमारी हो गई। मतलब उस टाइम पे जो नर्वस रहते, दिमाग की जो नस रहती है वो काम करना बंद कर देती है। At that time, doctor gave him 2.5 years to live. मतलब डॉक्टर ने उन्हें जब आंसर दे दिया था कि ये सिर्फ 2 या 2.5 साल तक वो जिंदा रह सकते, क्योंकि उनकी बीमारी जो है बहुत ही खतरनाक है।
Hawking first began to notice problem with his physical health while he was an expert, मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके काफ़ी परेशान थे जब वो ऑक्सफोर्ड में थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे. ऑन ओकेजन ही वुड ट्रिप एंड फॉल अस्लर हिज स्पीच, मतलब वो गिर जा रहे थे जब स्पीच बोल रहे थे. ही डिड नॉट लुक इनटू प्रॉब्लम अंटिल 1963 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ईयर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. फॉर द मोस्ट पार्ट हॉकिंग हैड kept this symptom to himself, but when his father took notice of condition, he took Hawking to see a doctor. For next 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at medical clinic, where he underwent सीरीज ऑफ टेस्ट्स. मतलब फिर बाद में जब वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें बीमारी भी हो गई थी कि डॉक्टर ने उन्हें आंसर दे दिया कि वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 साल जिंदा रह सकते हैं. लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो अपनी पढ़ाई कर रहे थे. मतलब वहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट हो रहा था, मतलब उनका जो मेडिकल का ट्रीटमेंट उनके घर में लाया गया था कि उनके जो भी टेस्ट हो रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी जो पढ़ाई थी, अपनी जो सर्च थी, उन्होंने उसको छोड़ा नहीं. They took a muscle sample from my arm, stuck an electrode into me, injected some radio-opaque fluid into my spine, watched it to going up and down with X-ray. मतलब उनकी जो कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब जो डॉक्टर्स थे, मतलब उनका घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका सैंपल लिया, मतलब उनके आर्म का सैंपल लिया, ब्लड टेस्ट किया, इंजेक्शन लगाया, मतलब उनका एक्सरे निकाला कि उन्हें कहाँ तकलीफ हो रही है. They tilted the bed, he once said. After all that, they did not tell me what I had. Expect that it was not multiple sclerosis, and that I was in a typical case. मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल हार्डनिंग ऑफ बॉडी टिश्यू. मतलब हमारे जो रहते हैं नर्व सिस्टम में, कैसे जो एबनॉर्मल जो बॉडी टिश्यू रहते हैं, एबनॉर्मल मतलब जो काम नहीं करते. अटिपिकल वेरी अनयूजुअल, मतलब ऐसा ट्यूमर हो जाता है कि जो दिमाग में काम करना बंद कर देते हैं. डायग्नोस डिटेक्शन ऑफ मेडिकल कंडीशन डिवास्टिंग कॉसिंग अ सर्व स्ट्रोक, मतलब हमारी जो मसल्स रहते हैं, जो नर्वस सिस्टम में काम करना बंद कर देते हैं. इवेंटली हाउएवर डॉक्टर डिड डायग्नोस हॉकिंग विद द अर्ली स्टेज ऑफ ALS. इट वाज devastating news for him, his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. Devastating causing a serve shock, मतलब उन्हें काफ़ी शौक हो गया था कि वो उनकी जो बीमारी काफ़ी सीरियस है कि वो 2-2.5 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं. द फर्स्ट ऑफ दिस केम while Hawking was still in the hospital. फिर भी जब उनका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो रहा था, there he shared a room with boy suffering from leukemia. कि वहाँ पे जब वो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हो रहा था, उनका बॉय कौन था? उनके मतलब जैसे उन्होंने देखा कि उनके बाजू में एक बेड और भी है, और एक बॉय है जिसको ल्यूकेमिया की बीमारी, ल्यूकेमिया malignant progressive disease in which the bone marrow and the other ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन प्रोड्यूस इंक्रीज नंबर ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल. मतलब कैसी बीमारी जिसमें खून की कमी हो जाती है, और जो हमारे जो रहते हैं कि वो जो बोन मैरो में ज़्यादा मतलब बीमारी हो जाती है, एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल ज़्यादा आ जाते हैं, हमारे जो बोन मैरो में एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल ज़्यादा आ जाते हैं. तो उन्होंने देखा कि इस बॉय को ल्यूकेमिया की बीमारी हो गई है, मतलब उसके बॉडी में सिर्फ सफ़ेद खून ही रह गया, रेड खून है ही नहीं है. Relative to what his roommate was going through, Hawking later reflected his situation more tolerable. Not long after he was released from the hospital, Hawking had a dream that he was going to be executed. He said this dream made him realize that there was still thing to do with his life. फिर भी उसके बावजूद उन्होंने देखा कि मेरा जो रूममेट उसे भी ल्यूकेमिया की बीमारी आ गई. फिर भी उन्होंने सोचा था कि मैं अपने सपनों को ज़रूर पूरा करूँगा, कि मैं जो मैं सर्च करना चाहता हूँ, जो अपनी बुक में लिखना चाहता हूँ, मेरी बुक में ये जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं सर्च करना चाहता हूँ. फिर भी उन्होंने अपनी स्टडी को स्टॉप नहीं किया. इन अ सेंस हाउकिंग डिसीज हेल्प हिम become the note scientist is today. Before the diagnosis, Hawking had not always spoken on study before my condition was diagnosed. जब उन्हें बीमारी हो गई थी, वो पढ़ाई में बिल्कुल तवज्जो नहीं दे पा रहे थे. I had been very bored with my life, he said. मतलब वो अपनी लाइफ से मतलब बोर हो गए थे कि ये मुझे क्या हो गया, मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान ने मुझे कौन सी बीमारी दे दी है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. There had not been seemed to be anything worth doing. मतलब वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. With the sudden realization that he might not even live long enough to earn his PhD. मतलब वो चाहते थे कि मैं तो मेरी जो स्टडी थी, मैं तो PhD की पढ़ाई करूँ, लेकिन मेरी बीमारी ऐसी हालत है कि मुझे नहीं लगता है मैं PhD कर पाऊँगा. Hawking poured himself into his work and research. फिर भी वो अपने काम में, रिसर्च में वो
मतलब ध्यान दे रहे थे कि अब फिजिकल कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, मतलब दवा ववा दे रहे थे जब उनकी तबीयत ठीक हो रही थी, फिर वो अपने काम पे और रिसर्च पे ध्यान दे रहे थे। एज फिजिकल कंट्रोल ओवर द बॉडी डैमेज ही वुड फोर्स टू बी यूज व्हील चेयर बाय 1969। फिर जब उनकी मतलब कंडीशन सही थी तो वो व्हील चेयर से चल रहे थे। द इफेक्ट ऑफ हिज डिसेज स्टार्टेड टू स्लो डाउन, मतलब जो उनकी जो डिसेज थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। ओवर टाइम हाउएवर हॉकिंग ओवर एक्सपांडिंग करियर वाज अकम्पनीड बाय ओवर वर्सनिंग फिजिकल स्टेट। बाय द मिड 1970s हॉकिंग फैमिली हैड टेकन इन one of Hawking's graduate student to help manage his care and work. He could still feed himself and get off of bed, but virtually everything else required assistance। मतलब जैसे जो जिस पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो उनके लिए एक हेल्पर रखा जाता है, एक असिस्टेंट, एक नर्स रखा जाता है कि उन्हें टाइम पे खाना दे, दवाई दे, उनकी सारी चीज़ों का देखभाल रखे। तो यहाँ पे जब स्टीफन हॉकिंग की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी तो उनके लिए क्या रखा गया, एक असिस्टेंट, ताकि उन्हें उनके घर वालों ने, फैमिली वालों ने एक असिस्टेंट, ताकि उन्हें टाइम पे खाना दे और उन्हें जो भी उन्हें दवा दे, उन्हें पानी दे, उन्हें हर चीज़ का उनका ख्याल रखे। इन एडिशन हिज स्पीच हैड बिकम इंक्रीजली स्लर सो डैट वन दोज हु न्यू हिम वेल कुड अंडरस्टैंड हिम, मतलब उनकी जो स्पीच थी उन्हें बोलने में भी उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही थी। इन 1985 ही लॉस्ट हिज वॉइस फॉर गुड फॉलोइंग ट्रैकियोटॉमी का मतलब एन इंक्लूजन इन द वाइन पिप मेड टू बिलीव इन ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्रीथिंग, मतलब जब वो 1985 में उन्होंने अपनी आवाज़ को खो दिया था कि वो उन्हें बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, स्पीच देने में। द रिजल्टिंग सिचुएशन रिक्वायर 24 आवर नर्सिंग केयर फॉर द एक्लेम्स फिजिक, मतलब उनकी जो कंडीशन थी फिर भी डॉक्टर्स उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। इट वॉज ऑल्सो पुट इन peril Hawking ability to do his work. The predicament caught the attention of the California computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by हेड और आई मूवमेंट, मतलब कि डॉक्टर्स भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो उनको बीमारी हो गई थी उसका इलाज कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। इन्वेंशन अलाउ हॉकिंग टू सेलेक्ट वर्ड अ कंप्यूटर स्क्रीन दैट वर देन पास थ्रू अ स्पीच सिंथेसाइजर। एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन हॉकिंग हु स्टिल had a use of his finger selected his word with handle clicker. Today with virtually all control of his body gone, Hawking direct the program through a cheek muscle attached to a sensor, a device which जगह का measure और physical property record, vindicate और otherwise respond to it। क्योंकि वो बोल तो नहीं पा रहे थे, उन्होंने अपनी आवाज़ खो दी थी, फिर वो किसी इशारे से बात कर रहे थे। Through the program, with the help of assistant, Stephen Hawking has continued to write in prolific rate. His work has included numerous scientific papers, of course, but also information of the non-scientific community। फिर भी इसके बावजूद वो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, उन्होंने अपने असिस्टेंट के हेल्प से वो उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। Hawking health of course remain constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at the conference in Arizona because of chest infection। फिर जब उनका कॉन्फ्रेंस था एरिजोना में, उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था कि उन्हें कितनी बीमारी हो रही है, तभी भी वो हार नहीं मान रहे। In April Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of Lucasian Professor of Mathematics in Cambridge। फिर अप्रैल 30 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस, उन्होंने वहाँ पे एक मीटिंग में अनाउंस कर दिया कि मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी कंडीशन है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता। From the post of Lucasian Professor of Mathematics Cambridge was rushed to the hospital for being what was university official described as gravely ill. It was later announced that he was successful to make full of recovery, कि मतलब उन्हें मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम जल्द ठीक होने वाले। He was passed away on 14 मार्च 2018। आपने देखा कि उनकी मौत कब हो गई, 14 मार्च, मतलब 2018 में उनकी मौत हो गई। कि आपने देखा कि स्टीफन हॉकिंग मतलब इतने बीमारी में होने के बावजूद भी उन्होंने या आपने देखा जो स्टीफन हॉकिंग थे, मतलब उन्हें इतनी बीमारी थी तभी भी उन्होंने, उनका जो एम्बिशन था, सपना था कि वो मतलब वो यूनिवर्स के बारे में सर्च कर सके। आप देख सकते हो उनकी पिक्चर, उनकी कंडीशन कैसी हो गई थी, वो व्हील चेयर पे चल रहे थे, फिर भी उन्होंने अपनी बुक को पब्लिश किया। फिर